Hello my lovely student, this is Mansi. Welcome back to the channel. So now our next topic here is how are electrons distributed in different orbits या shells. तो चलो अभी हम लास्ट में पढ़ के आ गए हैं कि भाई एक एटम की जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऐसे ऑर्बिट में घूमते रहते हैं, अलग अलग शेल्स के लेवल भी सब कुछ देख के आ गए हैं. अब ये इलेक्ट्रॉन्स अरेंज कैसे होंगे वो हम यहाँ पे समझेंगे. सो इफ ऑर्बिट नंबर इक्वल्स टू n, मतलब कि जैसे चलो ये हो गया हमारा न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, इसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है. अब इसके अराउंड पहली जो हमारी ऑर्बिट है क्या होती है, दैट इज दी के शेल. उसके बाद है एल शेल, देन एम शेल. ऑल्सो अगर हम इनके नंबर्स की बात करें तो के शेल हो गया नंबर 1, एल हो गया 2, एम हो गया 3 एंड आगे अगर हम एन पे जाएंगे तो वो हो जाएगा 4. सो यहाँ पे ये जो ऑर्बिट नंबर बोला है एन वो यही है. मतलब अगर अभी हम सिर्फ फर्स्ट ऑर्बिट की बात करें, मतलब अपने के शेल की बात करें, लिख के बताती हूं मैं, के शेल. अब इसमें हमारा n इक्वल्स टू क्या है 1, क्योंकि ये पहली ऑर्बिट है. अब वो बोल रहे हैं देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन ऑर्बिट इक्वल्स टू 2n स्क्वायर. तो एक छोटा सा सिंपल सा फॉर्मूला दे दिया कि अगर फर्स्ट आप ऑर्बिट की बात करें तो उसमें 2n स्क्वायर इतने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं. जरा पुट करके देखते हैं. 2n की जगह लिखा 1 एंड स्क्वायर. सो ये हो गया 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 2. मतलब पहले के शेल में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं. ये चीज समझ में आई, क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं. इसी के बाद अगर मैं एल शेल की बात करूं तो एल शेल n इक्वल्स टू क्या होगा, दूसरा शेल है ना, तो नंबर क्या है 2 है. अब जरा यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं. सो n की जगह लिखा 2 और इसका स्क्वायर. सो ये हमारा हो गया, ये हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8. तो दैट मीन्स अगर हम एल शेल की बात करें तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं. ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट अगर हम बात करें एम शेल की, सो एम शेल में n क्या हो जाएगा, थर्ड है ये ऑर्बिट, तो n हमारा 3 हो गया. अगेन वैल्यू पुट करते हैं 2, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर. सो 2 3 का स्क्वायर होगा 9, 9 2 जा 18. सो दैट मीन्स हम जब एम शेल की बात करेंगे तो उसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं. सिमिलरली अगर एन शेल की बात करें तो जी एन हो गया 4, तो यहाँ पे लिख देंगे 4. 4 का स्क्वायर होता है 16, 2 इंटू 16 हमारा हो जाएगा 32, विच मीन्स एन शेल में हमारे 32 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं. सो ये सिंपल चीज समझ में आ गई. एक छोटा सा फॉर्मूला है, उससे हमने पता लगा लिया. के शेल में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, एम शेल में 18 आ सकते हैं एंड एन शेल में 32, और इसके आगे जाएंगे तो और ज्यादा आ सकते हैं. सो यहां तक तो समझ में आ गया. ठीक है भैया, कितने ऑर्बिट में, कौन सी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, इसको ध्यान से समझना. द आउटर मोस्ट शेल कैन कंटेन एट मोस्ट 8 इलेक्ट्रॉन्स. अब वो कह रहे हैं कि जो आउटर मोस्ट शेल होगी उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं. मतलब अगर किसी केस में ये जो हमारा एम शेल है ये आउटर शेल हुआ तो वैसे तो इसमें आप कह रहे हैं 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, लेकिन इस क्लॉज की वजह से जब आप अरेंज करोगे इलेक्ट्रॉन्स तो उसमें 8 ही इलेक्ट्रॉन अरेंज करोगे और उससे बढ़ के एक और शेल बना लोगे. समझ में आया? अभी मैं एग्जांपल्स देके समझाऊंगी और क्लियर हो जाएगा. पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं. द शेल्स इन एन एटम आर फिल्ड इन सीक्वेंस. तो सीक्वेंस में भरते हैं. पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स आप के शेल में दोगे, फिर एल पे जाओगे. जब एल में 8 कंप्लीट हो जाएंगे फिर आप इस पे जाओगे. जब इसके कंप्लीट हो जाएंगे फिर एक ऊपर जाओगे. मतलब सीक्वेंस में चलता है. ऐसे नहीं कि 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो सीधा एल शेल में 2 डाल दिए, नहीं, पहले आपको उसे के शेल में डालना पड़ेगा, देन हम आगे जाएंगे. ठीक है, अभी मैं एग्जांपल्स के साथ समझाऊंगी तो समझ आ जाएगा. ऑल्सो वैलेंसी करेंगे अभी तो उसमें भी और क्लियर हो जाएगा. चलो, दस अंटिल द इनर शेल ऑफ एन एटम आर फिल्ड कंप्लीटली द आउटर शेल कैन नॉट कंटेन एनी इलेक्ट्रॉन. सो वो कह रहे हैं जब तक आपका जो इनर शेल है वो कंप्लीट नहीं, जैसे अगर के वाला इनर है जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा एल पे नहीं जा सकते, एल वाला कंप्लीट नहीं होगा आप आगे एम पे नहीं जा सकते. तो इस तरीके से. ठीक है, चलो अब एग्जाम्पल से इस चीज को समझते हैं. लेट्स सपोज एक हम एटम को डिस्कस करें. यहाँ पे अभी मैं नेम्स की बात नहीं कर रही, वो हम जब वैलेंसी का टॉपिक करेंगे तब देखेंगे. एक एटम है, उसमें आपको कोई बड़ा, चलो पहले छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं. 12 इलेक्ट्रॉन्स अरेंज करने हैं. ठीक है, एक एटम है, हमें उसमें 12 इलेक्ट्रॉन्स डालने हैं. सो ये तो चलो जी इसका न्यूक्लियस हो गया जिसमें प्रोटॉन्स हो गए और इसके न्यूट्रॉन्स हो गए. अब पहला ऑर्बिट हमारा आएगा. पहला ऑर्बिट क्या होता है, के शेल. के शेल में
कलर चेंज करते हुए समझाते हैं। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहां आ गया। 12 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स आपने डाल दिए, अब बचे 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो हम आगे बढ़ेंगे। ये बनाया हमने, ये शेल बनाया, थोड़े टेढ़े मेढ़े सर्कल्स बन रहे हैं, इट्स ओके। तो अब के के बाद एल शेल में हम सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स डाल सकते हैं। तो जी 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। 8 + 2 10 इलेक्ट्रॉन्स भर चुके हैं, अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं। तो फिर से आ जाओ जी, एक शेल और क्रिएट कर देंगे। अब हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं? सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस शेल में हम 2 इलेक्ट्रॉन्स डालेंगे। परफेक्ट, समझ में आ गया, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब आगे लेके जाती हूं मैं, जिसमें आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, तो पहले वो क्लियर कर लेंगे। चलो, अब एक एटम है जिसके, थोड़ा सा मैं ज्यादा नंबर ले रही हूं, 20 ले लेते हैं। चलो 20 इलेक्ट्रॉन्स अब आपको अरेंज करने हैं, ठीक है। एक एटम है जिसमें आपको 20 इलेक्ट्रॉन्स बताने कैसे अरेंज होंगे। सो ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, पहला ऑर्बिट हमने बनाया, ठीक है। अब पहले ऑर्बिट में हमें पता है के शेल में आप सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स ही डाल सकते हो, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां डाल दिया हमने, एक इलेक्ट्रॉन यहां डाल दिया। चलो भाई, एक और शेल बनाना पड़ेगा क्योंकि अभी इलेक्ट्रॉन्स तो बचे हुए हैं ना। ये हमने बनाया, दूसरा शेल हमारा के बाद एल शेल बना। अब एल में हमें पता है कितने आ सकते हैं, सिर्फ 8 आ सकते हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। सो 8 + 2 10 इलेक्ट्रॉन्स हमने अरेंज कर दिए। अभी भी हमें 10 इलेक्ट्रॉन्स और अरेंज करने हैं। तो चलो भाई, एक और शेल बनाओ। अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान से समझना, देखो मैं फिर से एक बार नंबरिंग वो भी कर देती हूं। ये था मेरा के शेल, ये था एल, और अब जो हमने बनाया है वो है एम शेल। सो एम शेल में अगर हम अभी कैलकुलेशन के हिसाब से जाएं तो हमने देखा एम शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं और हमारे 20 में से 10 इलेक्ट्रॉन्स बचे। तो अब आराम से कहोगे मैम एम शेल में 10 इलेक्ट्रॉन्स लगा दो, बन गया, हो गया कंप्लीट। बट दैट विल बी रॉन्ग। क्यों गलत होगा? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन्स बना देती हूँ तो ये मेरी आउटर मोस्ट लेयर हो गई, और अभी हम एक क्लॉज पढ़ के आए कि आउटर मोस्ट लेयर में 8 से ज्यादा नहीं हो सकते। तो अगर आप इसमें 10 लगा दोगे तो हम उस क्लॉज को वॉयलेट कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं हम यहाँ पे 8 से ज्यादा नहीं लगा सकते, उसने बोला आउटर शेल में। सो दैट मीन्स एम शेल में भी वैसे वो 18 इलेक्ट्रॉन्स कंटेन कर सकता है, लेकिन जब आप स्ट्रक्चर बना रहे हो तो आप 8 से ज्यादा नहीं लगा सकते। तो अगेन हमें इसमें भी 8 लगाने पड़ेंगे। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स बना दिए। अब जरा टोटल काउंट कर लेते हैं। 2 यहाँ पे थे, 8 यहाँ पे थे, 10 हो गए, 10 + 8 18 हुए। अभी भी हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं, तो उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को लगाने के लिए हम एक और शेल बनाएंगे, एंड जो हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन्स हम यहां पे लगा देंगे। क्लियर, समझ में आया? बस यही कंफ्यूजन थी कि एम शेल में तो भाई 18 इलेक्ट्रॉन्स लग सकते हैं, लेकिन अगर एम आपका आउटर मोस्ट बन रहा है तो भाई उसमें 18 नहीं लगा सकते, क्योंकि आपको एक क्लॉज फॉलो करना है कि आउटर मोस्ट में सिर्फ 8 हो सकते हैं, 8 से ज्यादा नहीं हो सकते। इसलिए एक और हमने शेल बनाया और उसमें बचे हुए 2 अरेंज करे। आई होप दिस इज क्लियर। So that's how we arrange, distribute electrons in different shells. I hope आपको समझ में आ गया होगा। ये अच्छे से समझ में आ गया होगा तो हम आगे अब वैलेंसी पे मूव कर पाएंगे, क्योंकि वहां पे हमने इसी की हेल्प से वैलेंसीज देखने कैसे निकले। So now I'll see you in the next video. Till then take care, and if you haven't subscribed the channel yet, please make sure to subscribe the channel. Bye bye for now.